ये लोकल बस्ती ఉన్న प्रॉब्लम्स इसके साथ में उसी का जो फीस है उससे कम से कम 20 फीट ऊपर है, मोर देन 20 फीट ऊपर है। सवाल ये है कि सरकार के द्वारा जो जिसके बनाई गई जिसमें कराया दिया गया तो सरकार ही आगे जो है आवास को खत्म कर रही है। सरकार ने यहाँ कपड़े धोने के लिए जो व्यवस्था व्यवस्था करे पूरा इनके द्वारा क्या क्या होगा तो इतनी दूर से पानी चल रहा है। नदी का पानी तो बह रहा है और नदी कभी हमको यहाँ टच भी नहीं हुई साहब। एक बार 1908 में नदी आई थी, उसके बाद अगर नदी हमको टच होती तो हम कैसा रह सकते घर बना के। नहीं बोलते ठीक करना है दूसरा ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ रोड సమస్యలు ఉన్నాయి। हमारे जो दादा थे, हमारे पिताजी थे, ये प्रॉपर्टी निजाम सरकार के पीरियड में उन्होंने खरीदी और आज़ादी से पहले यहाँ पर बसे हुए जब से जो है ना रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट बना, आज से 50 साल पहले जब से हम टैक्स भर रहे हैं, हर चीज़ का टैक्स पेड है। अगले साल 2025 तक भी जो है ना म्युनिसिपल का टैक्स कंप्लीट है। और ऐसे में आप इतनी बड़ी फैमिली है, जैसा कि साहब ने बताया, बड़ी फैमिली है, 7 भाइयों की 43-45 मेंबर हैं इसके अंदर। और हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? और बोलते हैं कि जिसके नाम पे डॉक्यूमेंट है उनको हम एक डबल रूम देंगे। अरे जिनके नाम पे था वो तो स्वर्गवास हो गए, इंतकाल हो गया, उनका मर चुके हैं वो। उसके बाद हमारा कौन सा रास्ता है? आज हम 2 गज ज़मीन भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि हम कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है कि हमारे पास लाखों का टर्नओवर है, हम आज यहाँ नहीं तो कल और कहीं जाके बिजनेस लगा लेंगे, घर बना लेंगे या खरीद लेंगे। वो स्थिति में नहीं है। इसलिए एक ही रास्ता है कि आप जितना डेवलपमेंट करेंगे आप करो, लेकिन अगर हमारे मकानों को आप अगर बुलडोज़र लगाएंगे, बुलडोज़र के नीचे सो के हम जो है ना अपनी जान दे देंगे, सुसाइड कर लेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जो इलीगल थोड़ी है हम, अरे सेल्टेड डॉक्यूमेंट है। जो लोग, जैसा कि बताया गया कि भाई जो लोग नदी नालों में जो है ना आके इलीगल कब्जा करके जो है ना झोपड़ियाँ बना लिए, घर बना लिए थे, वैसे लोगों को जो है ना आप डबल बेडरूम दिए, उनके तो किस्मत खुल गए। हम जैसों को जो है ना बरसों से यहाँ पे कितने पीढ़ियाँ गुजर गए, हमको जो तकलीफ कभी नहीं हुई, आज रेवंत रेड्डी साहब आप आने के बाद कोई गारंटी तो आप पूरी नहीं कर सके। हाँ, पिछली गवर्नमेंट में जो है ना गरीबों के वास्ते जो है ना डबल बेडरूम बना के दी सरकार, बिहार सरकार, उन्हें बना के देने का काम कर रहे। आप जो है ना घरों को तोड़ने का, उजाड़ने का काम कर रहे। आप डेवलपमेंट करो ना, पे फैक्ट्रियाँ डालो, कंपनियाँ डालो, गरीबों के लिए दवाखाना बनाओ, फ्री सर्विस दो उनको, एजुकेशन पे फ्री सर्विस दो उनको, लोन दो। तेलुगु में बोलते रही है ना, ये निर्णय से आप लोग जल्दबाजी न करें, जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि जल्दबाजी से क्या होता है, अपना बच्चा है, घर में बूढ़ा है, छोकरा है, वो सब लोगों को दिक्कत पड़ती है। तो इस सरकार को आपके समर्थन में, आपके सपोर्ट में, आपको हिम्मत देने के लिए, आपके पास रह के, आपके घरों में खा के आपको हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये हिम्मत दे रहे हैं कि ये सरकार कुछ भी करे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे बोल के हिम्मत देने के लिए मैं आया हूँ। ये बोल रहा हूँ कि मैं आपको उचकाने के लिए नहीं, जब इतने हिम्मत के लिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने आदेश हमको दिया है, वो कहा है कि यहाँ की जो जनता है प्रगति नगर की, ये भयभीत हो रही है। ये चाहती है कि इनका भयभीत का कारण क्या है, आप खुद जाइए, जाके बस्ती में डोर टू डोर घूमिए और मालूम कीजिए कि इनके भय का कारण क्या है। तो मैं स्वयं यहाँ आया, हमारे एक मित्र किशन लाल जी के यहाँ मकान में रुका, रात में उन सब लोगों से बातचीत किया।
फिर उनके मुसीबतों का कारण जानने की कोशिश किया। तो वो उनके उर्दू में लिखे हुए बहुत सारे पेपर लाके मुझे बताए कि साहब ये निज़ाम नवाब से पहले लिखे हुए पेपर्स हैं, ये हम उस ज़माने से यहाँ रहते हैं और जिन घरों में हम लोग रहते हैं उस घरों में का हम टैक्स भर रहे हैं, बिजली बिल भर रहे हैं, वाटर बिल भर रहे हैं। इस प्रकार से हम सभी ढंग से सरकार को साथ दे रहे हैं। पिछले गई सो सरकार तो हमारे को सताया नहीं, लेकिन ये सरकार आके जो है ना हमको मार्किंग करके गई और बोले कि कभी भी जो है ना आ सकती है, सब जो है ना बुलडोजर से गिरा सकती है। तो ये जो भयभीति इनके दिल दिमाग में बैठी थी, इसके लिए मैं कहा कि भाई आज मैं यहाँ मुकाम करूँगा। मुकाम किया, रात के 11 साढ़े 11 बजे तक इन लोगों से बातचीत करता रहा और उनके मन की सब बातें जानने के बाद मैं इस सोच में एक विचार पे आ गया, एक निर्णय पे आ गया कि इन लोगों में जो भयभीति बैठी हुई है, वो जो डर बैठा हुआ है, सरकार ने इनको जो डर बिठा गया है कि कौन सी भी मोमेंट में हम बुलडोज़र लेके आएंगे और ये जो है ना हटा देंगे। तो मैं एक दो लोगों से जो लेडीज़ हैं, एक तो वो कह रही थी कि मेरा बेटा नहीं है, मेरा पतिदेव नहीं है, मैं अकेली हूँ और मैं कहाँ जाऊँ, ये सब सामान है कैसा उठाऊँ, ऐसे उनकी वेदना वो बता रही थी। तो मैं बोला कि जब आपके पति ने टैक्स भरा है, आपके पति ने यहाँ पर सभी जो है ना सरकार को लागत लगाई है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डरना तो उन लोगों को है जो इलीगल बनाए। जो सरकार है और आज यहाँ APSRTC का जो डिपो बना है वो तो नदी के बीच में है। इससे बाद में और भी कुछ है जो नदी के बीच में सरकार बनाई तो वो लीगल हो गया, और गरीब लोग जो टैक्स भर रहे थे दिन से, पेनाल्टी भर रहे हैं, वो सब लोग जो है ना गलत हो गए। ये कैसे हो सकता है? ठीक नहीं है। हम बोले कि हम जो है ना आपको समझाने के लिए आए हैं कि ये कि आपको सच्चाई को कोई धोखा नहीं है और कोई मुसीबत नहीं है। कोई मुसीबत आ गई तो हम नेता लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। जिनके पास बराबर कागजात है, जिसके पास राइट्स है, जिसके पास सही ढंग से पेपर्स है, उन लोगों के लिए हम आपको सहायता देने के लिए तैयार हैं। दूसरी वाली बात हमने ये बताया कि सरकार जो है ना अधिकारियों से जो है ना इन्फॉर्मेशन बुला के जो बुलडोज़र लगाने वाली बात कर रही है, ठीक नहीं है। आप प्रजा प्रतिनिधि हैं, आप जनता के सेवक हैं। जनता के बीच में आइए, आप जनता के बीच में आकर निर्णय लीजिए कि जनता क्या मांग रही है। जब इतने जो है ना 70 साल से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी जो डॉक्यूमेंट वगैरह भी मेरे को बताए, तो जब 70 साल पुराने डॉक्यूमेंट इनके पास है तो ये लोग इलीगल कैसे हो गए? चलो इलीगल समझता हूँ कि इनके पास बिजली नहीं है, चलो इलीगल। इनके पास पानी कनेक्शन नहीं है तो इलीगल। इनके पास रोड नहीं है तो इलीगल। ये सभी चीज़ तो आप लोगों ने दिया है, फिर भी ये इलीगल कैसे हो गए? तो बोला ये आपका जो डिसीजन सही नहीं है। ऐसा सरकार को बताने के लिए एक रात या मुकाम करके सब लोगों से बातचीत करके मैं आया हूँ। ये सब चीज़ें मेरे हाईकमांड बोले तो भारतीय जनता पार्टी को जाके बताऊंगा और ये बोलूँगा कि भाई ये जो निर्णय ले रहे हैं गलत डिसीजन है, और इस डिसीजन में हमारा एक सुझाव उनको देंगे कि भाई यहाँ जो रोड चलती है हाई कोर्ट के सामने से, इस रोड के ऊपर से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है। इस ट्रैफिक को चेंज करने के लिए मूसी नदी का जो किनारा है, अंदर रोड बनाने का नहीं है, पिलर के ऊपर जो है ना एक रोड बना दो ताकि बसेस को चलने में कवले में सहूलत हो सकता। एक सुझाव हम बताएंगे। दूसरा सुझाव हम ये बताएंगे कि तुम्हारा जो यहाँ रहने वालों को जो है ना आप डिस्टर्ब मत कीजिए। यहाँ डबल बेडरूम वाली बात है तो यहाँ धोबी का काम करने वाले कुछ मेरे भाई है, लाखन सिंह वगैरह, उनके एक एक ड्रमी जो है ना एक एक आपके कमरे से उतना बड़ा है, वो उनको दाल कहाँ रह सकते हैं, लोग रह कहाँ सकते हैं। एक परिवार के एक घर है तो एक बीबी का जो है ना 6 परिवार हो गया, दूसरी वाली बीबी का 4 परिवार हो गया, तो इनको रहने के लिए जगह ही नहीं है। तो आप जो है ना एक आदमी है तो एक घर मिलेगा, तो यहाँ 43 मेंबर्स है
तो ये लोग जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? ऐसे मुसीबत डालने वाला जो विचार है ये ठीक नहीं है। गवर्नमेंट इसको विड्रा कर लेना चाहिए, बेशर्त विड्रा करना चाहिए। अगर आपको और भी ज़्यादा जानना चाहे तो सरकार खुद चल के जनता के पास आए और उसके बाद आपका निर्णय आप लें, ये ठीक रहेगा। ऐसा हमारा सुझाव है। ऐसे सुझाव को ले जाके मैं मेरी पार्टी में जाके बताऊंगा। सरकार हमेशा ये कह रही है कि जितने भी लोग हैं वो खुश है इसमें, अपनी इस निर्णय में जो जनता के हित में है, और इसीलिए कुछ घर खाली करके कुछ लोग तो शिफ्ट हो चुके हैं। तो या दबाव की राजनीति है या फिर मान के चल रही है जनता कि यहाँ पर इनको ठीक लगा। ये जो लोग अभी अभी मुकाम जमा रहे हैं, जो लोग टेम्परवरीली आके बसे हैं, उनको तो घर मिल गया, बल्कि खुश है, वो लोग खाली करके चले जा रहे हैं। जो ज़माने से आके बैठे हुए हैं, जो ज़माने के लोग हैं, जिनके मकान है बाप दादा के ज़माने से हैं, वो लोग तो ना खुश रहेंगे ही रहेंगे। 43 एक परिवार में 43 मेंबर्स हैं, जिसमें एक आदमी को जो है ना आप एक कमरा देना चाहते हैं, डबल बेडरूम देना चाहते हैं, तो 43 मेंबर वाले कहाँ रहेंगे बताइए ना मेरे को। तो यहीं की बात है, वो अपने पास ही 43 मेंबर्स का जो है। अच्छा, उसमें क्या है, हस्बैंड मरने के बाद बीबी के नाम पे पट्टा है मकान का, और बीबी जी भी ये गुजर गई है, बस माता भी गुजर गई है। तब ये 43 लोग रहेंगे कहाँ? इनका तो सुविधा करो ना। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप अवश्य आइए और इन लोगों से बातचीत कीजिए। अगर ये लोग मानते हैं तो हमारा कोई ऐतराज़ नहीं। 43 लोगों को 2x2 का जो कमरा है आपका, 10x10 के 2 कमरे दे रहे, डबल बेडरूम बोल के, तो 43 लोग उसमें आ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए सुझाव यही है सरकार से कि जो लोग वो मान लिए, नीचे वाले ऊपर वाले मान लिए, वो टेम्परवरी कल आए थे, उनको घर मिल रहा बोल के खुशी है, वो मान लेते हैं। वो सब इलीगल थे इसलिए मान लेते हैं। हम नहीं मानने को तैयार है साहब बोल के लोग हमारे से बोल रहे हैं।